सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो की फांसी के 44 साल बाद मान लिया, लेकिन साथ ही कहा कि आईन और कानून में ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं कि इस इख्तियार समाअत में भुट्टो फैसले को कलअदम करार दिया जा सके। भुट्टो केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी मुस्तरद होने के बाद फाइनलिटी इख्तियार कर चुका। अदालत शहादतों का दोबारा जायजा लेकर फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकती। सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट की मुत्तफ़िका राय में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुताबिक नहीं थी। 9 रुकनी लॉ जज बेंच की राय सुनते ही बिलावल भुट्टो जरदारी कमरा अदालत में आबदीदा हो गए। अदालत ने करार दिया कि उनके सामने सवाल ये था कि क्या साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शफ़ाफ़ ट्रायल मिला? क्या भुट्टो ट्रायल के दौरान ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे किए गए? सदारती रेफरेंस से फौजी आमिर ज़ियाउल हक की हुकूमत में भुट्टो की सजाए मौत के ट्रायल को जांचने का मौका मिला। इस्लामी तनाजुर में भुट्टो ट्रायल का जायजा लेने के सवाल पर अदालत को मुआवनत फराहम नहीं की गई, इसलिए इस कानूनी सवाल पर राय देना मुनासिब नहीं होगा। खुद एहतसाबी के लिए इंतहाई आजिज़ी से माजी के गलत इक़दामात और गलतियों का सामना करना चाहिए। माजी की गलतियों को तस्लीम किए बगैर दुरुस्त समत में नहीं जा सकते। अदालत फेयर ट्रायल न होने से मुताल्लिक़ बड़ी आईनी और कानूनी खामियों की तफसीली वजूहात में निशानदेही करेगी। फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा, अदालती निज़ाम हो या जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। भुट्टो के नवासे बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। फैसले पर रद्द अमल में कहा कि अदालत ने तस्लीम किया कि ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत पर लगे इस दाग की वजह से आम आदमी का इंसाफ के निज़ाम पर तवक्को रखना बड़ा मुश्किल था। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले के बाद उम्मीद है निज़ाम सही समत चलना शुरू हो जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब उम्मीदवारों से कल तक हलफ लेने से रोक दिया। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। सवाल किए कि क्या इस अदालत को ये इख्तियार है कि इस दरख्वास्त को सुने? क्या दरख्वास्त गुजार खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के हकदार हैं? क्या खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराने के बाद मदावा हो सकता है? क्या मखसूस नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं या सियासी जमातों को सीटों के तनासुब से दी जा सकती हैं? अदालत ने लॉ जज बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस को भेज दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म को मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल, पाक फ़ौज के पेशावराना और सिक्योरिटी अमूर से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारिश और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लेने के लिए पेशावर आमद। गवर्नर हाउस में मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि 23 फरवरी को तूफ़ानी बारिश ने सबसे ज़्यादा तबाही KP में मचाई। सूबाई हुकूमत से मिलकर मुतासरीन की मदद के लिए जो हो सकता है करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 7 ममालिक में शामिल है। NDMA और PDMA ने मिलकर तैयारी न की तो आइंदा आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म का जाम बहक अफराद के लिए फ़ीकस 20 लाख रुपए, ज़ख्मियों के लिए फ़ीकस 5 लाख रुपए का ऐलान। गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने शिरकत नहीं की। अमन और अमान और सूबे के माली मामलात से मुताल्लिक़ इजलास में भी वज़ीर आला नहीं आए। इस पार्लियामान में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। हमारी रिज़र्व सीटों पे हम स्ट्रांग रिजर्वेशन से पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। इसी तरह पिटीशन हम लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी फाइल करेंगे। इमरान खान ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सबको मालूम है मुकदमे किस तरह चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद आला अदलिया पर एतमाद है। मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का फैसला लाहौर और सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे। इस वक्त ऑपोजिशन में लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि वो एक स्टेट ऑफ मोर्निंग में,
और उनको एक वो जो एक ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है, हर चीज़ पे वो तनकीद करेंगे। एक हारा हुआ माइंडसेट है। उनका काम इंतशार फैलाना है, उनका काम खिदमत से रोकना है, उनका काम लड़ाई झगड़ा है, उनका काम पोलराइजेशन है, उनका काम घेराव जलाओ है। तो मैं उनको ये कह देना चाहती हूँ कि आपने जो करना है वो करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि अपोजिशन के लोग इस वक्त आलम सोग में हैं, उनकी जहनी हालत ठीक नहीं, उन्हें अपोजिशन की तनकीद की कोई परवाह नहीं। वो अपोजिशन की तनकीद के खौफ से पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की खिदमत का काम नहीं रोक सकती। दो 2018 में धांधली हुई थी तो इस बार भी हुई है। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर में सेमिनार से खिताब। कहा धांधली के खिलाफ उनका नजरिया आज का नहीं। सवाल किया कि सोचना होगा आज जमहूरियत क्यों कमजोर हो गई है। बदकिस्मती से मुल्क में आइन महफूज नहीं रहा। आइन नहीं तो कोई सूबा मुल्क के साथ कमिटमेंट नहीं करेगा। खबरदार किया कि नया आइन बनाने की कोशिश होगी तो बचा कुचा मुल्क भी नहीं रहेगा। पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने हलफ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन, ख्वाजा सलमान रफीक समेत दीगर अरकान शामिल। तकरीब हलफ बरदारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। हलफ बरदारी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने मरियम औरंगजेब को गले लगाया, मुबारकबाद दी। मरियम औरंगजेब को वज़ारत मनसूबाबंदी और तरक्की समेत माहौलियात और जंगलात की वज़ारत मिलने का इम्कान। अज़मा बुखारी को इत्तलात और सक़ाफ़त, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को महकमा ख़ुसूसी सेहत, चौधरी शाफ़े हुसैन को इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स की वज़ारत मिल सकती है। 15 वज़रा पर मुश्तमिल खैबर पख्तूनख्वा काबीना तश्कील दे दी गई। काबीना में अरशद अयूब, शकील अहमद, फजल हकीम, मोहम्मद अदनान कादरी, आकिबुल्ला और मोहम्मद सज्जाद शामिल। मीना खान, फजल शकूर, फैसल खान तरकई और मोहम्मद ज़ाहिर शाह भी खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होंगे। 5 मुशीरों की तकर्री भी कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने सूबाई काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई काबीना में शामिल वज़रा आज शाम 6:30 बजे गवर्नर हाउस में हलफ उठाएंगे। वज़ीर आज़म ने काबीना की तश्कील पर मशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को मुआशी टीम का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा, एहसन इकबाल को मनसूबाबंदी और तरक्की और निजकारी, अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात और नशरियात बनाया जा सकता है। अमीर मकाम को वज़ारत आबी वसाइल, मुसद्दिक़ मलिक को पेट्रोलियम और तवानाई, मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी, फैसल सब्ज़वारी को पोर्ट्स एंड शिपिंग, फ़ारूक सत्तार को ओवरसीज़ पाकिस्तानी और राना सनाउल्लाह को मुआविन ख़ुसूसी बराए दाखिला का कलमदान दिया जा सकता है। दो 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। पिलडाट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पोलिंग से पहले के मरहले में इंतखाबात के शेड्यूल में काफ़ी ताख़ीर और सियासी जबर देखा गया। निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी में कमी देखी गई। मोबाइल बंदिश ने इंतखाबी अमल में आवाम की शिरकत के लिए भी मुश्किलात पैदा की। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान फ़र्क के इल्ज़ामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट 25 दिन तक एक बड़ा तनाज़ा बनी रही। पोलिंग डे का मरहला, वोटिंग, पोलिंग अमले की कारकर्दगी और पोलिंग स्टेशन का मयार 2018 के आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़्यादा ख़राब रहा। इलेक्शन कमीशन बेज़ाब्तियों की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहकीकात करे। अबूरी नताइज की तरसील, इस्तेहकाम और ऐलान में ताख़ीर के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ किसी हद तक फॉर्म 45 अपलोड किए फिर हटा दिए। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 14 दिन में इंतखाबी नताइज के फॉर्म वेबसाइट पर अपलोड करना होते हैं। वकील MWM ईमान मजारी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। अदालत ने फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी को बनी गाला से सख्त सिक्योरिटी में अडयाला जेल पहुंचाया गया। नैब की जानिब से पेश किए गए 3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। वकला सफाई ने 2 गवाहों पर जिरह मुकम्मल कर ली। गवाहों का ताल्लुक वज़ीर आज़म हाउस, अल-क़ादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, स्टेट बैंक, कैबिनेट डिवीजन और वज़ारत ख़ारजा से है।
इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई पर 9 मई के 6 मुकदमात, बुशरा बीबी पर जाली रसीदों के केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश न करने पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत का नोटिस। 11 मार्च को जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बार बार हिदायत पर भी बानी पीटीआई बुशरा बीबी की वीडियो लिंक पर हाजिरी नहीं लगवाई गई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी। सेनेटर फलक नाज चित्राली की जानिब से जमा करारदाद में कहा गया है कि बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी को झूठे मुकदमात से रिहा किया जाए। यास्मीन राशिद समेत दीगर खवातीन और झूठे मुकदमात में गिरफ्तार सहाफ़ियों की भी रिहाई का मुतालबा। बानी पीटीआई और दीगर पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के लिए गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली में करारदाद जमा कराई गई थी। मखसूस नशिस्तें न मिलने पर पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद का सेनेट में एहतजाज। कहा, मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई का हक बनता है। पीटीआई की जायज नशिस्तें रोककर किस कानून के तहत दीगर सियासी जमातों को दी गई। तंज किया कि पीएसएल की खाली नशिस्तें भी इनको दे दें। मैंडेट चोरी का इल्जाम भी आयद किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडिया ने जवाब दिया, कहा, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है तो मिलकर चलना होगा। आप सियासतदानों से बात करने को तैयार नहीं, हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या फरिश्तों से करेंगे। सदारती इलेक्शन में एमक्यूएम आसिफ जरदारी को वोट देगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि मुफाहमत के बाद शाह जरदारी फिर सदर की कुर्सी पर बैठेंगे। पार्लिमान में मुश्किलात हैं लेकिन आगे बढ़ना है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हमारी कमेटी इत्तेहादियों के पास वोट मांगने जा रही है। आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। हुक्मरान इत्तेहाद के बाद कौमी असम्बली में अरकान की मजमूई तादाद 230 हो गई। नून लीग 123, पीपल्स पार्टी 73, एमक्यूएम 22, काफ लीग 5, आईपीपी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग जिया की 1, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी की 1-1 नशिस्त। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत 224 अरकान पर बनती है। हसन नवाज हुसैन नवाज अदालत के सामने पेश होना चाहते हैं। दोनों को 12 मार्च को पाकिस्तान आने का इरादा है। एहतसाब अदालत में वकील सफाई का बयान। एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हसन नवाज हुसैन नवाज के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्तें दायर। अदालत ने नोटिस जारी कर दिए। एवनफील्ड रेफरेंस में हसन नवाज और हुसैन नवाज इश्तिहारी हैं। ममनुआ असलहा लाइसेंस रखने की कैटेगरी में मेरा नाम बगैर इजाज़त शामिल किया गया। ख़त भी लिखा, जवाब नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ममनुआ असलहा केस के खिलाफ केस की समाअत के दौरान बरहम। अगली समाअत पर अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। कहा, कानून में मेरे लिए खुसूसी रियायत मिलना बाइस शर्म है। क्लैशनकोफ कोई खिलौना या कंघी नहीं होती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का असलहे की नुमाइश पर अफसोस का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, कोई भी आवाम का नहीं सोचता। आईजी भी पुलिस के काफिले के साथ सफर करता है। सवाल किया कि असलहा उठाए शख्स के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो दहशत गर्द है या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। उम्मीद है कि नई हुकूमत इस मामले पर कोई इक़दाम उठाएगी। भुट्टो सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क़यादत और कारकुनान को मुबारक। कहा, तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं। संगीन गलती के एतराफ़ से एक नई तारीख, एक नई रिवायत कायम हुई है। अदालत से होने वाली ज़्यादती को अदालत का दुरुस्त करना मुस्बत पेशरफ्त है। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की परेड की तैयारियां शुरू। परेड में तीनों मुसल्लह अफवाज के साथ रेंजर्स, एफसी और पुलिस के दस्ते भी हिस्सा लेंगे। खवातीन की भरपूर नुमाइंदगी भी दिखाई देगी। पाक फजाइया के जदीद तरीन J-10C, JF-17 थंडर्स, F-16 फ्लाई पास्ट करेंगे। वफाकी इकाइयों की सकाफत की नुमाइंदगी करने वाले रिवायती फ्लोट्स भी परेड का हिस्सा होंगे।
लाहौर में घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना का जनरल अस्पताल में इलाज जारी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद के मुताबिक रिजवाना के बाजू का ऑपरेशन हो गया है, उसे ICU में रखा गया है। रिजवाना पर इस्लामाबाद के सिविल जज और उनकी बीवी ने तशद्दुद किया था, जिसके बाद काफ़ी अरसा लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद उसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल कर दिया गया था। पंजाब के 64,72,000 से जायद गरीब खानदानों को रमज़ान निगहबान राशन बैग मिलेगा। बैग में 10 किलो आटा, 2 किलो चावल, 2 किलो घी, 2 किलो चीनी, 2 किलो बेसन शामिल होगा। अब तक 23,000 खानदानों तक रमज़ान निगहबान बैग पहुँचाए जा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने रमज़ान निगहबान पैकेज की तफसीलात पेश कर दी। कहा, पंजाब की 12.5 करोड़ आबादी में से तकरीबन 3.25 करोड़ अफराद तक ये रिलीफ पहुँचेगा। कराची में 1 लीटर दूध 200 रुपये, चीनी 130 रुपये किलो, चक्की आटे की रिटेल कीमत 140 रुपये किलो मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुर्गी 598 रुपये किलो, बकरे के गोश्त की कीमत 1700 फी किलो होगी। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कीमतें कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया प्राइस चेक करेगी। गवादर में 10 रोज कबल होने वाली तबाहकुन बारिशों के बाद मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी जारी। बरसाती पानी की बू से इलाका मकीन परेशान। कहा, गवादर के 15 से जायद छोटे कस्बों में अभी पानी है। निकासी आब का अमल जिले इंतजामिया और पाक आर्मी की निगरानी में जारी। ठट्ठा के करीब डूबने वाली कश्ती में सवार 14 माहीगीरों का अब तक सुराग ना मिल सका। 45 माहीगीरों में से 31 को बचा लिया गया। माहीगीरों की तंजीम ने इल्जाम आयद किया है कि माहीगीरों की तलाश के लिए सरकारी सतह पर कोई मदद नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल और कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। ग्लोबल डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक ने कहा, सखर बैराज और धाबीजी पंपिंग स्टेशन का दौरा किया है। कराची वाटर कॉरपोरेशन एक कमर्शियल इदारा होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वर्ल्ड बैंक की मशावरत पर वाटर कॉरपोरेशन में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वाटर कॉरपोरेशन को जल्द अपने पैरों पर खड़ा कर देंगे। PTA ने सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक कोई माकूल जवाब पेश नहीं किया। चेयरमैन PTA तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खुद को बेनकाब कर रहे हैं। आइंदा समात से कबल वजारत दाखिला और PTA जवाब दें। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिए। तहरीरी हुक्म में अदालत का अहकामात, वफाकी हुकूमत, PTA समेत दीगर को इरसाल करने का हुक्म। कराची के इलाके कोरंगी में डकैती मुज़ाहिमत पर तालिब इल्म लारेब के कत्ल का मुकदमा, वालिद की मुद्दईयत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। कत्ल और डकैती की दफात शामिल। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मुतल्लिका थाने का SHO मुअत्तल। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शख्स का कत्ल। कारसाज रोड पर फायरिंग से जाम भाग शख्स 5 बच्चों का बाप था। फायरिंग के तबादले में एक मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। इसराइली फौज के वस्ती गजा के इलाके देर अल बलाह में एक घर पर हमले में 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइल के साहिली शहर हैफा के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से बिजली फराहमी मरकज में आग लग गई। इसराइल ने इमदाद लाने वाले 14 ट्रकों को शिमाली गजा में दाखिल नहीं होने दिया। आलमी इदारा खुराक का 20 फरवरी के बाद पहला काफिला शिमाली गजा पहुंचा था। कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ओनरवा के लिए दोबारा फंडिंग शुरू करने का फैसला। हमास जंग बंदी मुआहिदा तय पाने तक इसराइल के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी रखने पर रजामंद। कहा, काबिज इसराइली अब भी मुआहिदे से भाग रहे हैं। रवां हफ्ते काहिरा में हुए मुज़ाकरात में इसराइली वफ्द गैर हाजिर रहा था। इसराइल ने रमज़ान में फ़लस्तीनियों के लिए मुक़द्दस मकामात बंद किए तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। तुर्क सदर उर्दवान ने खबरदार कर दिया। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इश्ताल अंगेजियों को रोकने के लिए मुताल्लिका हुकाम को अपने पैगामात पहुँचा चुके हैं। इसराइली आबादकार इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसराइल को फ़ौजी साजो सामान बरामद करने पर कनाडा की वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया गया। चिली ने लातीनी अमेरिका की सबसे बड़ी एरोस्पेस नुमाइश में इसराइली फर्म्स की शिरकत पर पाबंदी लगा दी।
न्यूजीलैंड क्रिकेट का 2 रुकनी सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान में सीरीज के इंतजामात से मुतमईन। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इंतजामात पर एतमाद का इजहार। वफ्द का नेशनल क्रिकेट अकादमी और क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का भी दौरा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से भी मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने न्यूजीलैंड के वफ्द को सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात की यकीन दहानी कराई। HBL PSL में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 7 विकेट से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स की टीम 118 रन बनाकर आउट हो गई। हसन अली ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। कराची किंग्स ने हदफ 16वें ओवर में पूरा कर दिया। टिम सेफर्ड ने 49 और जेम्स वेंस ने 27 रन बनाए। कराची किंग्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ फतह के बाद लाहौर कलंदर्स प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स के 7 मैचेस में सिर्फ 1 ही पॉइंट है। कलंदर अब से कुछ देर बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कहना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत टीम को टाइटल जितवाना चाहते हैं। कैरन पोलार्ड को आउट करके अच्छा लगा। अबरार का कहना है कि वर्ल्ड कप खेलना हर प्लेयर का ख्वाब होता है। वो मेगा इवेंट में शिरकत समेत कौमी टीम का मुस्तकिल रुकन बनना चाहते हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम है, जिनके पास मौजूद इकलौती जेवलिन भी खराब हो गई। पाकिस्तान आखिरी बार 1992 के ओलंपिक गेम्स में कोई मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक्स रवां बरस अगस्त में मुनक़िद होंगे। अरशद नदीम का कहना है कि इवेंट की तैयारी के लिए जनूबी अफ्रीका में प्रैक्टिस करना है, लेकिन उनके पास एक ही बैनुल-अक़वामी मयार की जेवलिन है जो खराब हालत में है। और मधुर आवाज गीत सदा बहार मारूफ गुलकारा माला के चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।